वो लड़ाई इस बात की थी कि पहले मजदूर 12-12 घंटे 16-16 घंटे कारखानों में खानों में काम किया करते थे। बच्चों बच्चों को पता ही नहीं होता था कि उनके माँ बाप कौन है, क्योंकि वो मुँह अंधेरे ड्यूटी पर जाते, फैक्ट्रियों में जाते, कारखानों में जाते, और जब रात हो जाती बच्चे सो जाते तब वो आते थे। तो ये इतना लंबा जो है कार्य दिवस था। तो कार्य दिवस के उपलक्ष्य में शिकागो में 1986 में एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई, और उस हड़ताल में कई मजदूर मारे गए। पुलिस ने गोलियां चलाई, मालिकों से मिलकर गोलियां चली, बहुत सारे मजदूर और मजदूरों के नेता शहीद हुए, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, और कई साथियों को फांसी की सजा दी, कई को कारावास दिया। उस लड़ाई को पूरे दुनिया ने उस लड़ाई को जो है एक रूप में लिया। 8 घंटे की ड्यूटी के लिए पूरी दुनिया में उसकी लड़ाई लड़ी गई, और अब 8 घंटे की ड्यूटी जो है उसके बाद में कानून बना कि ड्यूटी 8 घंटे से ज़्यादा नहीं ली जाएगी, बाकी 8 घंटे घर के लिए अपने दूसरे कामों के लिए मजदूरों को दिए जाएंगे। लेकिन जब से ये मजदूर विरोधी और आम जनता विरोधी, किसान विरोधी सरकार 2014 में सत्ता में आई है, तब से इन कानूनों को ख़त्म करके फिर से 12-12 घंटे की ड्यूटी के कानून बनाए जा रहे हैं। परमानेंट नौकरियां हैं, उन नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे जो मजदूरों ने 44 कानून के रूप में अधिकार हासिल किए थे, उन अधिकारों को समाप्त करके 4 कानूनों में बदलने जा रही है, जिसमें ये सारे हड़ताल करने के अधिकार, यूनियन बनाने के अधिकार सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। वैसे भी अभी जो परमानेंट मजदूर हैं, जो नियमित मजदूर हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है, और ठेके के मजदूरों की संख्या कम बढ़ती जा रही है। जो असंगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की जो वेज है, जो उनका वेतन है, वो बहुत कम होता जा रहा है, और नए कानून के तहत जो वेतन तय किया जा रहा है उस वेतन से भी बहुत कम मात्रा में जो है उनको वेतन दिया जाएगा। उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। इसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान के जितनी भी ट्रेड यूनियन है, सारी ट्रेड यूनियन, एटक समेत सारी ट्रेड यूनियन इसके लिए संघर्ष कर रही है, कई सालों से संघर्ष कर रही है, और उन कानूनों को वापस लाकर 4 जो कोड बनाए गए, उन कोड को वापस लेने के लिए जो है संघर्ष कर रही है। तो आज के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि इस संघर्ष में हमें पूरा जो है एकजुट होकर इसके साथ संघर्ष करना चाहिए, जिससे कि हमें हमारे हासिल हुए जो अधिकार है वो अधिकार हमें दोबारा मिल सके, और जो सरकार मजदूर विरोधी जो नीतियाँ अपना रही है, जो अमीर के पक्ष में नीतियाँ बन रही है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के पक्ष में नीतियाँ बन रही है, उनका ये है, वो इंडस्ट्रीज चाहते हैं कि मजदूरों को हम जब चाहे रहेंगे, जब चाहे निकाल दें, अपना प्रॉफिट कमाएं, उसके बाद मजदूरों को निकाल दें। तो ये सारे कानून इस तरह से बदले जा रहे हैं, और फिक्स टर्म वेजेस यानी कि 5 साल के लिए, 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट, आप देख रहे हैं कि सेना के अंदर भी 4 या 5 साल के लिए जो है नौकरियाँ दी जा रही, जबकि सेना में पहले परमानेंट नौकरी हुआ करती थी। 15 साल, 16 साल, 20 साल तक वो नौकरियाँ करते थे, रिटायर होते थे, उनके बाद उनको पेंशन मिलती थी। अभी 4 साल की नौकरी करने वालों को ना तो पेंशन मिलेगी, ना कुछ मिलेगा, ना कोई सुविधाएं मिलेगी, ना ही उनको एक सर्विसमैन का कोई अधिकार मिलेगा। तो साथियों, ये मजदूर विरोधी, आम जनता विरोधी, किसान विरोधी, आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी सरकार है। इस सरकार को आने वाले चुनावों में हमें उखाड़ फेंकना है, और एक ऐसी सरकार को लेकर आना है जो मजदूरों के हक में